मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। पाया सत्य से तेरा प्यार पाया ओ बाबा। जीवन हुआ सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। जब से पकड़ा तूने हाथ मन में हुआ प्रकाश। फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो। तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति। हम अभी गीत का लाइन सुना। इस गीत का जो लिखने वाले और गाने वाले का जो अनुभव है, मैंने खास पूछा। शशि बहन जी ने एक गीत लिखा था। बहन जी को मैंने पूछा, बहन जी आपको कैसा प्रेरणा आई ये गीत लिखने की। बहन जी ने अपने अनुभव में सुनाया। उन दिनों में बाबा की बहुत याद आ रहे थे, तो मैं शांति स्तंभ पे जब गया था या बाबा के कमरे में गए थे, तो ये नेचुरली मुख से ये शब्द निकल रहा था। ऐसा बहन जी ने कहा। आंखों से प्यार के आंसू आ रहे थे, क्योंकि पहले से साकार बाबा से मिले हुए थे बहन जी ने, इसलिए वो अनुभव उस गीत में प्रकट किया। फिर वो जो गीत जब लिखा गया, गीत लिखने के बाद जो सुरेश वाडकर जो गीत गाया, उसने जब ये गीत पढ़ा तो उनको भी आंखें नमी हो गई। ये बात बहन जी ने बताया। अर्थात ऐसी प्यार की गीतें हैं जो एकदम एक सेकंड के लिए भले कितने भी संकल्प चल रहे होंगे हो, उड़ा देंगी ये गीतें। इसी तरह फर्स्ट लाइन ही था, मधुबन की धरनी को सजाकर। देखो, शुरू से लेके साकार बाबा का हिस्ट्री यदि पढ़ेंगे तो हमको समझ में आता है कि बाबा ने कैसे मधुबन का धरनी बनाया। जब हम दादी प्रकाशमणि जी के अनुभव में सुन रहा था मैं, तो दादी ने बताया 1936 में जब दीपावली के दिन थे, बाबा के पास आया दादी ने। आते ही उस समय गीता पार्टी चलता था वहाँ, तो बाबा को देखते ही पहला दादी को ये अनुभव हुआ श्री कृष्ण का।
उसके बाद दादी आती रही, मगर 1937 में जब आई दादी, दीपावली उस समय था, तो दादी लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन में समर्पित हो गए। उस समय मम्मा, बाबा, कई दादियाँ जो 1937 में यज्ञ का स्थापन हुआ, उसका फिर सब समर्पित हो गए। तो दादी यही सुना रहे थे कि उस समय की जो दृश्य था, जो अलौकिक दृश्य था, अलौकिक अनुभूति आती बाबा के साथ। जैसे ही बैठते थे, आप सुना होगा, ओम मंडली के नाम से हुआ, बोर्डिंग का स्थापना हुआ, छोटे छोटे बच्चे थे, वो सब को आके वहाँ बोर्डिंग में रहने लगे। और स्कूल जो जैसा लौकिक स्कूल होता है उसी तरह वहाँ स्कूल का पढ़ाई भी कराया बाबा ने। हर प्रकार की साकार बाबा ने उन लोगों को पालना किया है। मेरे को एक अनुभव आता है कि दादी चंद्रमणि, दादी एक बार हम लोग ऐसे मिलते समय पूछा, दादी आप शुरू में आए जब क्या था, कैसे थे यज्ञ का, अभी क्या लगता है? जो शुरू में जो अनुभव था वही अभी भी अनुभव है, वही बाबा का प्यार। भले बाबा गया मगर बाबा का वो प्यार, वो अनुभूति अभी भी हो रहा। ऐसी शब्द दादी को बोला। उस समय हम एक सेकंड के लिए दादी से जैसे ही दृष्टि लिया मैंने, लेते ही वो साकार बाबा की, साकार बाबा ने दादी के द्वारा दृष्टि दे रहा, ये अनुभूति हुआ। इस तरह हम जब ये गीत सुनते हैं तो ये अनुभूति होता है कि साकार बाबा गए नहीं, कहाँ छुपा नहीं है, साथ है। जब हम याद करते हैं, याद करें तो क्या होता है, बाबा को याद करेंगे तो साथ का अनुभव होता है। कब? जब दिल से याद करते हैं। याद नाम मात्र गया, नेमीनाथ जैसा गया बाबा के कमरे में, फिर झोपड़ी में गया नहीं, उस प्यार से याद करो। जो प्यार की चीज होता है वो दिल में छप जाता है। इसी तरह इस गीत की जो लाइन था, मधुबन की धरनी को कैसे सजाया, छोटे छोटे बच्चों को लेके आया, फिर बोर्डिंग बनाया, उसके बाद पढ़ाया, उसके बाद उनकी पालना लालना सब प्रकार की किया बाबा ने। तो कई बार हर एक की अपना संस्कार होता था, माना हर प्रकार से उन लोगों को एडजस्ट करने की संस्कार तो होता नहीं था, मगर बाबा ने अलौकिक ज्ञान देकर, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा अलौकिक ज्ञान दिया, मगर ब्रह्मा बाबा ने पालना किया हर एक का परिस्थिति को, हर एक को समझा। जैसा शुरू में आप यज्ञ हिस्ट्री में सुना, किसी को उल्टी आए तो भी बाबा ने अपने हाथ में उठा के बाहर फेंका। इतना तक बाबा ने ऐसे बच्चों को जो बड़े घर के थे, दूसरा लाइन आता है, कांटों को फूल बनाकर कहा चुप गए। उसी तरह बच्चों को क्या किया, हर प्रकार के शुरू में यज्ञ में कितने छोटे बच्चे थे, 15 साल 12 साल 13 साल वाले, मगर निर्मल शांत दादी का मैं जब अनुभव सुन रहा था, उसमें दादी ने कहा हम छोटे थे मगर वहां तो 350 लोग थे, भोजन बनता था बड़े बड़े पतीले में। तो वो दादी छोटी थी एकदम, तो कैसे साफ करे, उसमें कैसे साफ किया, अंदाजा लगाओ। दादी ने कहा हम बाबा के प्यार में उसके पतीले के अंदर घुसकर नाचते थे, पतीला साफ हो जाता था। माना कितने वो कर्म कर रहे, मगर कर्म के साथ दादियों ने जो बाबा की प्यार की अनुभूति जो किया है, वो उनकी बोल से स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि हम इस धरनी पे बैठे हैं जहां बाबा मम्मा दादिया जो कर्म किए सो भूमि है, इस भूमि में बैठकर वो अनुभूति हमको करना होगा। जैसा नहीं वो कोई क्या हिप्नोटिज्म करके पीछे ले जाके उसको स्मृति दिलाते, मगर हम यहाँ चैतन्य में रहते हुए भी वो स्मृतियां याद दिलाना होगा। बाबा मम्मा कैसे इस ट्री हॉल में बैठते। एक बार की मेरे याद है, मैं बहुत सवेरे, ऐसा तो मैं 2-2:30 बजे उठता हूँ, मगर उस दिन पता नहीं क्या हुआ,
उठो उठो, ऐसा मतलब बार बार आ रहा था। एक तरफ आंखें ऐसे ऐसे हो रहा था, फिर भी मैं उठा, जल्दी उठा, 1:30 बजे ही उठा। उठकर फिर स्नान किया। स्नान किया तो ना चाहते फिर तैयार होके आ गया, शांति स्तंभ पे बैठा थोड़ा देर। बैठने के बाद ऐसे 3:30 बजे से योग कराता हूँ। तो उसके बाद बाबा के कमरे में गया। उसके बाद बाबा के कमरे में ऐसे बाबा ने शक्ति भर रहा था, जैसे कि कुछ अलौकिक अनुभूति आज कराना है। जैसे ही हिस्ट्री हॉल में आया, पता नहीं मेरे को वो बाबा का चलता हुआ खड़े का, कड़िया पहनता था ना, चप्पल लकड़ी का बाबा, वो आवाज सुनने में आया मेरे को। 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा, वहां मैं दरवाजे के पास खड़ा था, दादिया बैठी है, बाबा मम्मा बैठे हैं। ये दृश्य एकदम सामने आया मेरे को। फिर जैसे ही मैं संदल पे बैठा, उस दिन ऐसे लगा एकदम बाबा के साथ मैं वतन में बैठा हूँ, पूरा विश्व को साकाश दे रहा हूँ। ये अलौकिक अनुभूतियां तब हो सकती है जब इंटरनली बाबा के साथ हमारा इतना लवली प्यार हो। वो दादियों का जो था, दादियों का जो संगठन था, वो संगठन का हिस्ट्री सुने तो एक एक दादी का एक बड़ा लंबी किताबें बन सकती है, एक एक दादी की। दादी प्रकाश मणि, चलो बाबा नहीं था, मगर दादी प्रकाश मणि को हम प्रैक्टिकल यहाँ देखा, कैसे बाबा के प्यार में खो जाते थे, कैसे यज्ञ को चलाया। इस तरह मधुबन की धरणी को बाबा ने कैसा सजाया, एक एक रतन को। ये बाबा तो वर्तमान को नहीं देखा, भविष्य में ये कैसे दादियां बनने वाले, उस दृश्य को देखकर एक एक आत्मा को ऐसी पालना दिया है। कभी भी जैसा समझो भोजन कर रहे थे, वहां इतना ही लिमिटेड भोजन बनता था, तो दाल, किसी बहन को ज्यादा दाल चाहिए था, उसने मांगा तो बाबा ने अपना कटोरी उठाकर उनको दिया। ऐसी पालना उन आत्माओं को दिया है, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कभी भी बुद्धि बाहर नहीं जावे। इस तरह जब दादी प्रकाशमणि ने सुनाया, 14 साल वहां जो तपस्या किया, वो तपस्या में ऐसे पक गए। एक दादी जब बाहर जा रही थी, मना स्टेशन पे गई, बाहर कहाँ सर्विस पे जा रहे, तो स्टेशन पे गए तो वो टिकट मास्टर ने पूछा कहाँ जाना है, इतना पैसा दो, आप ले लो, जितना पैसा है उतना काट के दे दो। माना उनकी जीवन के अंदर बाहर मुक्ता कभी आई नहीं, बाहर क्या होता है क्या है। बाबा ऐसी पालना उन आत्माओं को दिया है, एक एक दादी को एक एक रतन समझो, उनको रतन जैसा पाला। उनके बुद्धि कभी भी लौकिक में नहीं गया। जैसा देखो, उसका एग्जाम्पल देखना हो तो मनोहर दादी की कहानी सुनो। मनोहर दादी जब हरिद्वार में गई थी, वहां क्या था, कहाँ भी जगह नहीं था, मगर वो लोग कहाँ, नदी के, गंगा नदी के किनारा बैठ के वहां सर्विस करते थे। सर्विस करते तो वहां जब दादी ने सर्विस किया, उस समय जिज्ञासु ने एक क्या घी का कनस्टर लाके दिया। वो कनस्टर को क्या किया, दूंगा मधुबन बेच दिया। मगर इसका पीछे क्या है, क्योंकि उनके अंदर यज्ञ के प्रति वो भावना जो है कूट कूट के भरा हुआ है। क्या यहाँ एक प्रश्न अपने आप से पूछने की है, क्या सचमुच हम भी ऐसा यज्ञ के प्रति इतना प्यार, बाबा के प्रति इतना प्यार, दादियों के प्रति इतना प्यार है? इतना प्यार होता तो हमारे चेहरे पे, चलन पे, बोल पे, कर्म पे कितना असर होता। अभी क्या चल रहा, ये अव्यक्त मास चल रहा। क्या सचमुच मैं ऐसा बाबा की याद में खोकर किसी की सर्विस किया, मीन्स किसी को बाबा का अनुभूति कराया? अपने आप को चेक करने की, अपने आप को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये समय है। इस समय अभी हम यहाँ आराम से क्लास कर रहे हैं, मगर आगे जाके ये भी होगा या नहीं, क्योंकि वो भी दिन था मधुबन में, क्या 3 दिन में 2 बार बाबा आता था, एक पार्टी को 2 बार बाबा मिलता था।
हजारों थे। और किसी को कैसे सोते थे वो हंसेंगे आप लोग। एक कमरे में विशाल भवन जो अभी है, 2 कमरा बना हुआ है अभी, उस कमरे में 80 लोग सोते थे, उनको एक तकिया से तकिया मिलाकर। ठंडी के कारण नहीं, जगह नहीं होता था, मेन बात जगह ही नहीं मिलता था। अभी तो सब कुछ हमारे पास। उन दादियों के हिस्ट्री में यदि पढ़ो, उस समय ठंडी कितना था, बरसात कितना था, 120 इंच बरसात पड़ता था। ठंडी कितना थी, क्या उस समय उनके पास इतना गर्म कपड़ा थे? नहीं था। उस समय क्या वो मुगलाई मस्ती थी, बाबा का प्यार में खो जाते थे। क्योंकि अभी भी मेरे को याद है, एक बार दादी जानकी के पास मैं गया था, ऐसी इंद्रप्रस्थ में गए तो एक अंग्रेज बहन आई। वो बड़ा शक्ल ऐसी थी, उसको रोने का पूरा, क्या हुआ, वो क्या घटना हुई पता नहीं। दादी के पास गई, दादी को सारा समाचार सुना, ऐसा ऐसा कुछ घर की कोई प्रॉब्लम था। दादी ने ऐसी दृष्टि दी 2 मिनट में, वो जो उसने जो सुनाया, बस दादी को सुनाया ना, बस इतना दादी ने उसका ऐसा छाती पे हाथ रखा, बस उसका रोना भी बंद हो गया। वो मैं देखता रहा, वहां कोने पे, एकदम कोने पे बैठा, वो हंसते हुए चले गए। माना इसका बैकग्राउंड यदि देखा गया तो हम बाबा ने उन आत्माओं के अंदर कैसे शक्ति भरा, एक एक दादी के अंदर। एक बार दादी प्रकाश मणि की ऐसे हम गए थे, दादी ऑफिस में बैठी थी, ऑफिस में बैठे तो मैं गया। दादी 11 बजे चना और थोड़ा सा पानी पीती थी दादी, तो हम गए, जाते ही दादी ने हमको भी दिया, हम खाया। उसके बाद कोई एक बॉम्बे की माता आई थी, वहाँ बॉम्बे की माता, वो दिन था गुरु पूर्णिमा, उतने में सब मधुबन वाले भी थोड़े बड़े भाई आए थे। दादी का युक्ति देखो क्या था, वो सब आए, आज तो गुरु को कुछ मिला ही नहीं, गुरु पूर्णिमा है। हम लोग तो सब मधुबन वाले समर्पण थे, मगर 2 बॉम्बे के युगल आए थे। वो जैसे ही दादी ने ये शब्द बोला, उस माता ने गले से दादी के वो सोने का हार निकाल कर दादी को पहना दिया। देखो दादियों का एक शब्द कितना अलौकिक होता था, उसका उनके मन के ऊपर कितना छाप पड़ता था। मेरे को याद आता है अव्यक्त बाबा का, जब मुरली चल रहा था, बाबा गए, मना बाबा आंख बंद कर लिया था, मगर उस दिन गुरुवार था, वहां नीचे किचन में भोग बना था, भोग बना के लेके आ रहे, सीढ़ी तक पहुंच गए होंगे, बाबा उस समय आंख बंद कर लिया था। मगर जैसे ही वो जो भाई मधुबन वाला लाके बाबा के सामने डब्बा रखा, खोला तो बाबा आंख खोला। भूख नहीं लगा, ये भूख की बात नहीं है, यहाँ प्यार की बात है, भावना की बात है। जहां भावना और प्यार होती है वहां वो कार्य सहज हो जाता है। कितने बार हमने देखा, आज इतने लोग आ रहे, भाई जगह नहीं है, क्या करे, आखिरी क्या युक्ति करे। आखिरी बाबा ने कुछ ना कुछ टचिंग कराता था, पट बना के फिर उनको डालते थे। मेरे को याद है एक कमरा जो अभी विशाल भवन में है, 3 बेड का रूम, वो 22 की पार्टी थी, 22 की पार्टी है, तो वो लोग बोला, और कहाँ भी जगह नहीं था 1 इंच, मना किसी भी कमरे में। मैंने बोला बहन मैं कर सकता हूँ, मगर आप लोग एडजस्ट करना, कैसा सोना है आपको आप जानो। वो कमरे को पूरा खाली कर दिया, पट बनाया, फिर वो लोग आने जाने का बाथरूम साइड से रास्ता बना लिया, ये दरवाजा भी बंद करके 22 लोग सो गए थे। ये क्या था, एक बाबा के प्रति प्यार। बस अभी भी हम प्रैक्टिकल देखता हूं ना, हम कितना भी मना करो, एक रात रहना ही है हमको। अभी मेरे सामने तो इतना प्रॉब्लम होता है, अभी नीचे से सख्त मना किया अभी, क्योंकि कोविड का ये चल रहे कारण लोग तरस रहे। ये फीलिंग, बस एक चारों धाम करेंगे, फिर आखिरी अभी आ रहे 10 मिनट के लिए चारों धाम करके चले जाते हैं। इस तरह हम यदि बाबा का ये मधुबन की जो बाबा ने कांटों को कैसे फूल बनाया, उसके डेप्थ में हम जाएंगे तो ये जो दादियां हैं
कौन है? सिंधी परिवार के है। सिंधी परिवार के तो सिंधी परिवार में बहुत फैशनेबल होते थे, अपना हाथ से पानी का ग्लास भी नहीं उठाया है। मगर यज्ञ में आने के बाद क्या क्या काम किया जरा सोचो। चप्पल भी सिलाई किया, गोले भी बनाए, बर्तन भी मांजा, झाड़ू पोछा भी किया, हाँ, कार कार रिपेयरी भी किया। ड्राइविंग तो है ही है, मगर कार रिपेयरी भी निर्मल शांता दादी ने सुनाया। माना इस प्रकार हर काम बाबा ने बच्चों को सिखाया। जब दादा विश्वरतन दादा ने अनुभव सुनाया था, बाबा दादा तो डॉक्टर था ही नहीं, मगर बाबा टचिंग करा के डॉक्टर भी किया दादा विश्वरतन। माना बाबा ने बच्चों को हर प्रकार के, जैसा चप्पल सिलाई से लेकर भाषण करने तक बाबा ने सिखाया। ऐसे मधुबन की धरनी था, उनके अंदर जो अभी मैं कांटों को फूल बनाया, माना ये लोग कहाँ उनके संस्कार थे, कैसे संस्कार थे दादी। मगर यहाँ आने के बाद कैसे अलौकिक जीवन की अनुभूति कराया, ये देखे तो ऐसा लगता है कि बाबा ने इन बच्चों को पहले से भविष्य को जानकर इनसे ये काम कराया। क्योंकि हमको याद आता है जब दादी प्रकाश मणि जी, जब यहाँ बाबा का सीजन चल रहा था, विशाल भवन की जो ऊपर के हॉल सिर्फ बना था, साइड में कुछ नहीं था, सारा ओपन था, तड़ाके का ठंडी था, माना एकदम बहुत ठंडी था। दादी ऊपर से बाबा का जब मुरली चलता था उसके बाद नीचे आती थी। नीचे आने के बाद दादी मेरे को बुलाया, आज बहुत ठंडी है यहाँ, क्या करेगा, ऊपर तो उन लोगों को ठंडी लग रहा होगा। दादी ने बोला अभी जाओ, रात को 12 बज रहा हो उस समय, अभी जाओ, चारों तरफ कनात बांध के आओ। इसलिए उस दादी ने जैसे ही कहा तब तक दादी नहीं सोएगी, ये शब्द बोला। फिर मैं सारा अकेला ही था, 2-2 कनात ऐसा ले लिया, कंधे पे गया, कम से कम 1 घंटा लगाऊंगा, सारा बांध के फिर दादी को आके मैंने बोला दादी सब बांध दिया, थैंक यू बोला। वो मेरे जीवन में अमूल्य वचन हो गए वो मेरे लिए। अभी भी हम यदि बाबा की बड़ों की आज्ञा मानकर यदि जीवन के अंदर धारण कर लेते, उसके पीछे 3 प्रकार की लाभ होता है। कभी सोचा है इसके डेथ में 3 प्रकार की क्या होता है? एक तो बाबा की आज्ञा की पालना, दूसरी उस आत्मा जिस आत्मा ने बोला उसकी दुआ है, जो सेवा का है वो फल, और तीसरी जो वातावरण जो बन जाता है, इसने जो ऐसे अलौकिक अनुभूति से, माना अलौकिक जीवन का धारण कर ऐसी सेवा किया, उसका भी प्रभाव उस वायुमंडल में पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ बैठे, क्या पड़ी है, इतना ठंडी में, ठंडी लग रहा है, कमरे में बैठ सकते हैं, यहाँ सुनने की क्या दरकार। मगर वो एक जिज्ञासु, एक अंदर से बाबा के प्रति प्यार, वो हम ऐसी जीवन बनाना है, उस लक्ष्य से यहाँ पहुंचा है। भले हमने अभी 84 जो क्लास सुना है, उसमें एक क्लास भी धारण कर लेवे ना, बहुत बड़ा हमारा जीवन में परिवर्तन आएगा। मैंने जब भोजन का सुना, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं अभी भी, पर सर उतना तक पहुंचने में, मगर 50% या 40% तक तो पहुंचा है। माना हम, मेरे को लगता है फरिश्ता जीवन यदि बनना हो तो भोजन छोड़ने की तो वो बात तो अलग है, मगर भोजन को हम जो लिक्विड रूप में भाई साहब ने जो बताया वो जरूरी है। क्योंकि एक भाई को देखा, ये अभी भी है, यहाँ भी है, उस भाई को मैं प्रैक्टिकल देखा, उनका एक एक क्या कर रहा, कैसे कर रहा, वो सब मैं देख रहा हूं। वो भाई कैसा योग में उड़ता है, माना वहां बैठा है, मगर उसकी अवस्था बहुत ऊंची, किस आधार से ऊंची है, वो अपना धारणा पक्का है एकदम।
मेरे को याद है हमने क्या हुआ, जब मैं वहाँ तांडूर में रहता था उस समय मैं और बहन जी एक जगह एक ऑफिसर से मिल रहे थे, कलेक्टर या तहसीलदार था, उनके घर में गए। उनमें घर में गए तो वो लोग चाय बनाया, चलो पहले से अच्छी संबंध था तो चाय बनाया, चाय बना के लेके आए। मगर हमने बोला हमको तो चाय नहीं पीते हम कहाँ भी। वो जो भाई था, एक बड़ा भाई था, उनका रिलेशन है माना, उनका थोड़ा सा उनसे अच्छे संबंध है, उसने पी लिया, वो भाई तो पी लिया, मगर हम, हमारा नेम पक्का है, हम इस समय चाय नहीं पीते। वो जो शब्द है उसके इतना प्रभाव पड़ा, वो भाषण में वो शब्द सुनाया था वहां। माना ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं, दादियां जो कट्टर नेम, माना एकदम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं नियमों में, अमृत वेला उठना है तो उठना। मेरे को याद है दादी के पास मैं लास्ट समय में, माना 3-4 साल पहले, दादी की जाने से 3-4 साल पहले मेरा ड्यूटी लगा था। दादी वहां कमरे से आती है तो वहां सोफा का खाली करके वहां दादी के पाँव के पास वहां बैठता था मैं, सोफा का जैसे ही दादी का आवाज होता था वहां सारा चद्दर इधर ये करके बैठते थे, माना इतना भी होते थे। और दूसरी बात, दादी प्रकाश मणि का याद है, एक बार 3 दिन का बट्टी हुआ था मधुबन में, यहाँ हिस्ट्री हॉल में। उसमें था हर एक व्यक्ति को 2 घंटा कंपलसरी बैठना है। ऐसा नहीं बैठना मीन्स वहां जाके बैठा उठा गया, ये नहीं। बैठा माना वहां कोई भी पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई भी उठना नहीं 2 घंटे के बाद। ऐसा उस बट्टी का मेरे को याद है, इधर से जाने वालों का लाइन लगता था बहनों की तरफ से, उधर से आने वालों का लाइन लगता था। जो व्यक्ति जिस समय 2 घंटा में जहां बैठा था वहीं जाके बैठता था। मैं नहीं सोचता वो उसके बाद ऐसा हुआ, वो 3 दिन कंटिन्यू चला था। क्योंकि ऐसा हमारा लगन लगना चाहिए, तब जाके हम कोई परिस्थिति का थोड़ा निशानियां दिखाई पड़ेगी। क्योंकि आगे आने वाली जो परिस्थितियां है उस समय किसी को ज्ञान नहीं चाहिए, या यदि आप 1 सेकंड में उसको दृष्टि दिए तो उस आत्मा को अनुभूति हो, ऐसा हमारा तैयारी है। हमारे अंदर ऐसी परफेक्ट धारणा है। जैसा दादियों के पास हम क्या करते हैं, 1 सेकंड के दृष्टि के लिए जाके बस दृष्टि मिले। मेरे क्या याद है, बहुत मजा आता था वहां इस आंगन में, जब दादियां सब बैठते थे, वो तल्ले पे बैठकर उनको देखते रहते थे, उनको निहारते रहते थे, बस दादियां बैठी है। वो दृश्य देखकर ही हमको संतुष्ट होते थे। माना वो अलौकिक, वो साधारण कर्म में बैठे, दादियां सिर्फ बैठे बातचीत कर रहे, मगर वो अनुभूति हमको ऐसा हो रहा, ये अलौकिकता का जो वातावरण है वो हमको खींच रहा, बाबा के प्रति प्यार बढ़ा रहा है। अभी वर्तमान समय जो हम ये यहाँ जो क्लासेस कर रहे, इसका क्लासेस का जो रिजल्ट आना चाहिए कि हमारा जीवन में 1 सेकंड में किसी को भी दृष्टि दो, वो अलौकिक अनुभूति करे। इसके लिए हमारा इंटरनली ऐसी प्यार चाहिए। जो गीत सुना, इस गीत में ये उजारा हुआ, यहाँ प्रकाश आ गए, मगर आ गए कब आ गए? क्या जब हमारे अंदर इंटरनली धारणाएं ऐसे होंगे तो आएगा ना। यदि आप अभी सारा दिन में एक बार एकांत में बैठ के अपने आप से बात करो, क्या चंद्रशेखर आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? कार चाहिए या ये चाहिए, ये चाहिए? पूछो, दिल से आता है, अंदर से कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा का प्यार चाहिए। उस प्यार में यदि खो जाएंगे, आपको मैं नहीं कहता हूं आंखों से आंसू ना आए, हो ही नहीं सकता ऐसा। बाबा का जो प्यार है, दादियों का जो कर्म भूमि की जो चरित्र है, वो चरित्र जब बुद्धि में आता है तो ऐसा लगता है कि ये क्या धरनी है,
सचमुच या देवताओं की धरनी यही था। वो तो देवताएं तो बाद में बनेंगे, मगर देवताओं की धरनी लगता है। उसके लिए हमारा इंटरनली पुरुषार्थ जरूर चाहिए। हम करते क्या है, सुन लिया आज, जैसा समझो आज अव्यक्त मुरली है, अव्यक्त मुरली में आज था संगम युग का, जो ये है क्रिसमस डे का बड़े दिन, ये एक ही शब्द ले लो, इसके डेथ में जाओ। वो लोग बड़े दिन कैसे बनाते हैं क्रिसमस वाले, यहां बड़े दिन किसको बाबा कह रहा, संगम युग सबसे बड़ा दिन, बाबा ने ये शब्द बोला था। माना इस ख्यालात में एक एक मुरली के जो डेथ में हमारा लक्ष्य, अभी जो ये मास चल रहा अव्यक्त मास, हमारे अंदर कितना योग की गहराई में गए, ये जरूरी है। और इसके गहराई में जाने के लिए कुछ अपने आप को बांधने की जरूरत है। बांधना मीन्स अपने आप को नेम के अंदर, मैं एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं होना है, एक दिन भी निम्मा शाम का योग मिस नहीं होना है। अपने आप को थोड़े घंटा भी मौन रखने की लक्ष्य रखना है। मेरे को याद है, एक अभी मैं गया था हैदराबाद, एक बहन है, वो हफ्ते में 2 बार जरूर मौन रखती है। एक बार उसने, मैं गया था मगर उस दिन उसका मौन होना था, दूसरा दिन, तो उसने मेरे से बोला मैं कल से मौन रहूं, कल पूरा दिन मौन रहूंगी। मैंने बोला आराम से रहो, क्योंकि गेस्ट आया तो मना, हम लोग गेस्ट का समझते हैं ना, इसलिए हमने छुट्टी दिया। मगर उसका मैं उस समय देख रहा था उसको, एक एक कर्म क्या कैसे चल रहे, क्या है। वो मौन में रहकर वो जितना समय हो सकता है वो बाबा के कमरे में जाकर याद में बैठती थी, और एकदम बगीचे में जाके वहां एकांत में बैठती। मेरे को याद है एक बार क्लास कराया था सचिन भाई ने, अपने आप को नेचर के प्रति, नेचर के नजदीक जाओ, वो नेचर के नजदीक जाके उसकी अनुभूति करो। आप ये करके देखो, बहुत मजा आएगा। मेरे को तो बहुत मजा आया। मैं एकांत में वहां इसमें नक्की लेक के पास गार्डन में आधा घंटा बैठा उस दिन। ऐसा मैं रोज सारा दिन में कभी भी 5 मिनट 7 मिनट एकांत में बैठने की अभ्यास करता हूं, माना नेचर के साथ अनुभूति करने के लिए। ऐसा हम लक्ष्य रखना है कि तब जाके जो गीत में अभी आप लोग सुना है, उस गीत का अनुभूति में डेथ में जा सकेंगे। जब से पकड़ा बाबा हाथ, बाबा हाथ पकड़ने से हमको क्या अनुभूति होती है, क्या अनुभूति होती है, क्या दिल से शब्द निकलता है, मेरा बाबा। बाबा ने भी अव्यक्त मुरली में बोला था ना, क्या है ये चाबी है, चाबी लगाओ खुशियों का खजाना प्राप्त करो। हाँ, जादू मंत्र है। माना बाबा शब्द जो है, बाबा हाथ पकड़ा है, ये अब जैसा बाबा कई बार उस समय जब दादियां पहाड़ी चढ़ते थे, बाबा बुजुर्ग है मगर दादियां जवान थी, मगर वो लोग चलते थे, बाबा कहता था मेरे डबल इंजन है, इसलिए मैं उनसे आगे जाता था, फिर कभी पीछे आता था। क्या ताकत थी वो, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों, क्योंकि एक एक साकार बाबा ने एक एक कर्म अपने हाथ से कर दे दिखाया, उनको अनुभव कराया। मेरे को याद आता है जब यहाँ अभी पानी पीते हैं आंगन में, वहां पहले सब्जी कटता था, सब्जी जो अभी तो नीचे कटते हैं, वहां सब्जी कटता था पहले। मैं जब पार्टी में आया था 1978 के समय है, उस समय मनोहर दादी थी, सब्जी कटना था, सब्जी कोई आए नहीं वहां पार्टी वाले सब्जी काटने के लिए, फटाफट मनोहर दादी को कोई सुनाया होंगे, या मनोहर दादी आई, दादी जैसे ही वहां आके बैठी सब्जी काटना शुरू किया, फटाफट लोग सब आ गए। उस समय भी जब
एक बार बाबा, साकार बाबा की हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था, बाबा वो वहां अनाज जो साफ करते ना थाली में लेके, वो साफ कर रहा था बाबा। उतने में कलेक्टर या कोई आया था, आए तो बाबा ने बोला आ जाओ मिलो। वो आते ही वो देखा, बाबा आप ये काम। बाबा ने कहा ये यज्ञ सेवा है। उनको वो अलौकिक अनुभव हो गया। इसलिए मैं ये इसलिए कह रहा हूं, हम यहाँ मधुबन में रहते हैं, बाबा के हाथ पकड़ा है तो वो हाथ पकड़ने की अनुभूति दूसरों को वो महसूस हो। हम बाबा के संग है, बाबा के साथ, बाबा हमारे साथ है। इसलिए बाबा का हाथ पकड़े के कभी इसमें ना जाओ, माना रास्ता नहीं छोड़ो। तीन चार पहले मुरली में, साकार मुरली में आया था ना, बाबा का संग छोड़ेंगे तो क्या होगा, ना उधर का रहेंगे ना इधर का रहेंगे। क्योंकि बाबा का बनकर यदि बाबा का मुरली नहीं सुनना, बस मैं हूं ही ब्रह्मा कुमार, बस उतना ही, उसकी चेहरे पे, उसके चलन पे ऐसा लगता है कि वो जैसा पौधा को पानी नहीं पिलाए तो पौधा ऐसा मुरझाया रहता है, ऐसी ब्राह्मण जीवन में हो जाता। इसलिए ब्राह्मण जीवन सदा खुशहाली जीवन का अनुभूति करना है तो दादियों का हिस्ट्री पढ़ो, बाबा का हिस्ट्री पढ़ो, यज्ञ की गाथाएं सुनो। उनकी एक एक गाथा सुने तो कितना वंडरफुल लगता है। मेरे को दादी का याद आता है, दादी को जब ओम शांति भवन बन रहा था, ओम शांति भवन में हर ब्राह्मण आत्मा का उस समय का तन मन धन तीनों चीज लगा इसमें, क्योंकि हर टीचर ने सिर पे पत्थर उठाया इसमें। दादी को बोला, यहाँ जो ऊपर हॉल में कैंचियां लगी है, वो कैंचियां उठाने के लिए कैसे उठे, इतने लोग तो है थे ही नहीं। दादी को आके कोई ने बता दिया, तो दादी ने बोला चलो मैं चलती हूँ। चलो लड़के, दादी ने बोला सब मधुबन वालों को। फटाफट दादी कुर्सी डाल के बैठी, दादी की वो दृष्टि और मधुबन वालों के हाथ, फटाफट कैंचियां सब लग गई। हर बिल्डिंग में, मेरे को याद है, हर बिल्डिंग जो बना था उसके बाद हर बिल्डिंग में मधुबन वालों का कर सेवा हुआ। जो पुराने भाई थे, चाहे ओम शांति भवन, चाहे सुखधाम, चाहे ज्ञान विज्ञान भवन, चाहे मेडिटेशन हॉल, सुदर्शन भवन, क्योंकि ये यज्ञ सेवा वो दादियों के अंदर वो कूट कूट के भरा, वो ये हम आत्माओं के अंदर दादियों ने भर दिया। इसलिए जब याद है दिल्ली का जो प्रोग्राम, वहां कुछ मेला लगना था वहां दिल्ली में, वो मेला का ग्राउंड भी मिल गया था अपने को। उसके बाद एक दिन, 2 दिन, 3 दिन काम कुछ हुआ, उसके बाद वहां कोई मैसेज आया, यहाँ कोई राष्ट्रपति या अमेरिका का या रशिया का कोई आने वाला है, ये आपको ग्राउंड खाली करना है। बड़ा मेला लगना था, तो वो दादी को मैसेज दिया, यहाँ बड़ी दादी को मैसेज दिया। तो दादी ने कहा आप लोग अपना काम करो, फिर यहाँ सबका सेंटरों पे ये मैसेज दिया, अखंड भट्टी रखो रात को। यहाँ मधुबन में भी मेरे को याद है उस समय अखंड भट्टी चला, तो वहां जो उनको डायरेक्शन दादी ने दिया था, और खूब तैयार करो। फटाफट रातों रात सारा मेले का तैयारी किया, लक्ष्मी नारायण का सामने जो गेट के सामने रखा, फिर कई चित्र रखा। तो जैसे ही सवेरे वो सेक्रेटरी आके सारा देखा, इसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा लिख के दे दिया। ऐसा हर बारी दादी को ऐसी टचिंग होती थी, दादी ऐसे हम लोगों से योग का प्रयोग कराया। ये योग का प्रयोग है। इसलिए हम यदि बाबा का हाथ पकड़ा, ये अनुभूति दूसरों को कराना है, तो हमारे इंटरनली जो धारणा है, इतना बाबा के प्रति लव हो, मैं किसके साथ हूं। जानकी दादी का क्या शब्द था,
मैं कौन मेरा कौन। लास्ट में 2 साल ये जो ऐसा रटे थे दादी के आंखों से, जा चलन से ऐसा लगता है कि वो खो गए। क्या ऐसी हमारी लगन लगी है ये अव्यक्त मास में? ऐसी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं? उसके लिए चाहिए दृढ़ता अंदर। हमको कुछ करना है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आज मेरे को कुछ भी करके टाइम निकाल के टाइम को चोरी करना पड़ेगा। 4 घंटा ही मेरे को योग करना है। कैसा चोरी करना है? एक सिंपल बात है। आप चाय पी रहे, चाय लेके आया, वहां रखा, 1 मिनट दृष्टि दिया, बस उस याद में 1 मिनट के बजाय 2 मिनट खो जाओ। भोजन पे बैठा या किसी से बात कर रहे, वो लोग बात कर रहे, मगर आप अपना उस मस्ती में चले जाओ। अपने आप को टाइम निकाल के उसमें खो जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे एक बार बुरी दादी की याद आता है। बुरी दादी थी वहां पीछे, या डिस्पेंसरी के पीछे वार्ड में थी। हम गए दादी से, दादी बहुत हमको मना, बहुत नजदीक थे हम लोग, बहुत हंसी करते थे दादी के साथ। गए तो शाम को 6 बजे, 6-7 बज रहा था उस समय। दादी भोजन कर लिया, करने के बाद बड़ा तैयार हो गई, टिप टाप, मेरे तैयार होना है। अरे अभी रात हो रहा, सोने का समय है, अब तैयार होना बोलते। मुट्ठा, तुमको क्या पता, बाबा आके मिले तो क्या समझेगा। माना उनकी इंटरनली धारणाएं देखो। ऐसा हमको इतना लगन हमारे अंदर है। इसलिए एक एक दादी का हिस्ट्री में यदि खो जाएंगे तो ऐसा लगता है कि मेरे को याद है जब बड़ी दादी कहाँ बाहर जाना था, मना यहाँ मधुबन में फिक्स था, दादी कोई ना कोई दादी यहाँ होना चाहिए। तो बड़ी दादी जाने का था, टिकट हो गया सब। अभी शाम को 5 बजे ट्रेन है दादी का। तो चंद्रमण दादी आना था, चंद्रमण दादी पहुंची नहीं। दोपहर तक इंतजार हो रहा था, दादी निकली नहीं। ट्रेन का टाइम भी हो रहा, 1 घंटा 2 घंटा बाकी था दादी का। फिर जैसे ही चंद्रमण दादी नीचे पहुंच गए, फिर दादी यहां से निकली। और ये मेरे को याद आता है, दादियों का जो संगठन है ना, ऐसे यूनिटी थी। एक दादी ने कहा, दूसरे ने मान लिया। कभी दादी की संगठन टूटा नहीं। ऐसा ब्राह्मणों के अंदर संगठन हो जाए, क्या से क्या कमाल हो जाएगा। इसलिए इस गीत से ऐसी लक्ष्य हम रखे कि एक गीत सुनना नहीं है, ये गीत में ऐसा खो जाओ तो आपके अंदर वो अलौकिक अनुभूतियां अपने आप प्रकट होंगे। मधुबन के कर्ण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो। क्या हम अभी बाबा के कमरे में, ऐसा किसी को अनुभव हुआ बाबा चैतन्य में बैठा है? कई बार अनुभव होता है, मगर क्या कब अनुभव होता है? जब हमारा ब्रेन पूरा खाली, मना बिल्कुल कोई संकल्प नहीं, किसी की प्रभाव नहीं, बुद्धि में कोई चिंतन नहीं, बस बाबा और मैं जैसे ही मैं एक बार शांति स्तंभ पे गया था, दिन में, जैसा 18 जनवरी होता है ना, एक साल में, मना कोई 87 ऐसा कुछ था। उस समय मैंने 18 जनवरी में लक्ष्य रखा था 10:30 बजे दिन में, हर रोज वहां शांति स्तंभ पे जाके ही बैठना है। फिर मैं रोज शांति स्तंभ पे 10:30 बजे जैसे ही रिकॉर्ड बजता था, उस समय वहां जाके बैठ रहा था। एक दिन मैं बैठा, योग किया, आ गया, उस अनुभूति में खो गया। एक बहन, टीचर बहन, ऊपर से सीढ़ी उतर के आई मेरे पास, भाई जी आपने योग कैसा किया? फिर मैंने थोड़ा बात बताया, मगर आपको मैंने देखा, आप यहाँ नहीं थे, कोई सिर्फ वो हड्डी मांस का पुतला
नहीं था, सिर्फ एक ऐसे लग रहा था रुई रुई लग रहे। माना इस तरह हमारा एक लक्ष्य किसी में रखेंगे ना, वो लक्ष्य को हम पा सकते हैं। इसलिए इस गीतों का एक एक शब्द को, फिर लास्ट में आता है, तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाया, तेरे मिलन की आश लेकर मधुबन सब आए। अभी सुना है ना शुरू में, तो सब मधुबन में 1 घंटे के लिए भी। अभी तो आज ही मेरे को कल फोन आया था, हम एक बॉम्बे के बहने थे, सिर्फ हमको 1 घंटे के लिए चारों धाम करने की। मैंने बोला भले आओ, मगर 10 मिनट ही चांस मिलेगा, वहां भीड़ नहीं करना है। हमको कितना बड़ा भाग्य है, यहाँ हम लोग बैठे सेवा कर रहे हैं, मगर जब चाहो बाबा के कमरे में जा सकते हो, जब चाहो शांति स्तंभ पे बैठो। इसलिए ये जो गीतों का लाइन जब सुनते हैं तो उसमें खो जाना है। ओम शांति। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा।